अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने स्टडी करना है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावर के। हमने पहले स्टडी किए थे 3 पार्ट्स, ठीक है। तो रिमेनिंग जो है गायनेशियम, इसका लास्ट पार्ट जो हम अभी स्टडी करेंगे। तो हम बात कर रहे थे फ्लावर के इनर वर्ल्ड की और आउटर की। तो आउटर को हमने स्टडी कर दिया था, हम इनर को कर रहे थे। तो उसमें हमने इसका जो पार्ट है एंड्रोशियम, उसको स्टडी किया था। अब हम करते हैं गायनेशियम के बारे में, ठीक है। गायनेशियम जो है ये फीमेल पार्ट होता है। हमने एंड्रोशियम का कहा था कि ये क्या है, मेल पार्ट होता है। इसी तरह गायनेशियम, ठीक है, गायनेशियम क्या होता है, फीमेल पार्ट होता है फ्लावर का, ठीक है, फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, गायनेशियम। अब गायनेशियम में आता क्या है, ठीक है। इसकी यूनिट कौन सी होती है, इसकी लीफलेट यूनिट होती है कार्पल्स, ठीक है। जैसे हमने कहा था एंड्रोशियम के कौन से थे, एंड्रोशियम की हमने बात की थी ना लास्ट लेक्चर में। एंड्रोशियम का हमने कहा था उसके स्टेमन होते हैं। इसी तरह गायनेशियम के क्या होते हैं, कार्पल्स होते हैं। तो ये कार्पल्स के 3 रीजन होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, एक होता है उसका बेसल रीजन यानी बेस वाला, और सेकंड उसका होता है, एक उसकी बेस रीजन होगी, फिर उसकी मिडल रीजन, और थर्ड उसका अपर रीजन, ठीक है। तो अब जो बेसल रीजन है उसमें क्या पाया जाता है, ओवरी पाई जाती है, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हैं, ये बेसल रीजन है फ्लावर का, ठीक है। इसमें क्या पाया जा रहा है, ओवरी। इस ओवरी में क्या होते हैं, इसके अंदर ओव्यूल्स होते हैं, ठीक है, ओव्यूल्स पाए जाते हैं। और उसके अंदर मैक्रोस्पोर्स, उससे क्या बनता है, मैक्रोस्पोर्स, जो कि लार्ज होते हैं और हैप्लॉइड होते हैं। अब गायनेशियम के अंदर जो मैक्रोस्पोर्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमने पहले बात की थी ना कि जो फीमेल के होते हैं वो मैक्रो होते हैं और मेल के माइक्रो होते हैं। तो फीमेल के जरा लार्ज है तो उनको मैक्रोस्पोर बोलेंगे, तो ये हैप्लॉइड होते हैं। अब ड्वीन के जरिए मैक्रोस्पोर से आगे क्या होता है, फीमेल गैमेटोफिटिक जनरेशन प्रोड्यूस होती है, ठीक है। जैसे मेल की जो है वो माइक्रो से आगे क्या हो रही थी, मेल गैमेटोफिटिक जनरेशन प्रोड्यूस हो रही थी। इसी तरह इसमें क्या हो रहा है, मैक्रोस्पोर से आगे फीमेल गैमेटोफिटिक जनरेशन जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। अब इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है, माइटोसिस की जो ड्वीन होती है इसमें, उसके जरिए क्या होता है, एग सेल बनते हैं और उसके साथ एक एसोसिएटिव स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम क्या कहते हैं, फ्यूजन न्यूक्लियस, ठीक है। उसमें क्या था, हमारे पास जो एसोसिएटिव स्ट्रक्चर बन रहा था उसको हमें एंथर का नाम दिया था, ठीक है। ये देखें, इसी तरह हमारे पास जो फीमेल पार्ट होता है फ्लावर का, उसमें क्या होता है, उसके साथ उससे जो मतलब उसमें जो माइटोसिस की जो ड्वीन होती है उसके जरिए हमारे पास एग सेल बनता है और एसोसिएटिव स्ट्रक्चर जो बन जाता है उसको हम फ्यूजन न्यूक्लियस कहते हैं। अब जब 2 हैप्लॉइड सेल जो है वो आपस में मिलते हैं, ठीक है, तो एक ही फॉर्म में क्या होता है, न्यूक्लियस, एक ही फॉर्म में फ्यूजन होती है न्यूक्लियस की, ठीक है, एक ही फॉर्म में फ्यूजन न्यूक्लियस बन जाता है। तो ये क्या होता है, फ्यूजन न्यूक्लियस डिप्लॉइड इन नेचर होता है, ठीक है। हम बात कर रहे हैं फ्यूजन न्यूक्लियस की, ठीक है, कि फ्यूजन न्यूक्लियस कैसे बनता है। हमने कहा कि जो 2 हैप्लॉइड सेल्स होते हैं, ठीक है, वो आपस में मिलते हैं, ठीक है, तो उससे क्या बनता है, हमारे पास फ्यूजन न्यूक्लियस बन जाता है। अब पोलन ग्रेन्स जो होते हैं ये कैसे एंटर होते हैं, ठीक है। पोलन ग्रेन्स एंथर से एंटर होकर क्या होता है, स्टिग्मा में आते हैं और उससे आगे वो ओवरी में जाते हैं, ठीक है। क्या हमने कहा कि जो एंथर है हमारे पास, जब ये फुली डेवलप हो जाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, ये किससे गुजरते हैं, एंथर से एंटर होकर किस में जाते हैं। हमने कहा कि जो हैप्लॉइड सेल्स है हमारे पास वो फ्यूजन न्यूक्लियस बना रहे हैं। तो जो हमारे पास पोलन ग्रेन्स फुली डेवलप हो रहे हैं, ये देखें, वो एंथर में पहले आते हैं, ठीक है, एंथर से आगे किधर जाते हैं, एंटर होकर एंथर से स्टिग्मा में जाते हैं,
स्टिग्मा से आगे किस में जाते हैं, ओवरी में। ठीक है, ये देखें पहले आए पोलन ग्रैंड यहाँ पे, इसके बाद ये गए इसमें, इसके बाद ओवरी में चले गए। ठीक है, किस में चले गए, ओवरी में। कि जो मैच्योर हो चुके हैं, जो डिवेल्प हो चुके हैं पोलन ग्रैंड, वो कैसे जो है वो आते हैं फ्लावर में और आगे वो करवाते हैं, प्रोडक्शन करवाते हैं। ठीक है, फीमेल गैमेटोफिटिक जनरेशन कैसे स्टार्ट होती है, इसकी हम बात कर रहे हैं कि जो पोलन ग्रैंड में वो जब फुली डिवेल्प हो जाते हैं तो वो पहले आते हैं एंथर में, एंथर में एंटर होते हैं, इससे आगे वो जाते हैं स्टिग्मा में, देन वो ओवरी में चले जाते हैं। ठीक है, जो बेस होती है, जो बेस पोर्शन होता है। अब जब ओवरी में चले जाते हैं तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास हमने बात की कि हमारे पास एक ट्यूब जो है वो न्यूक्लियस, ठीक है, ट्यूब न्यूक्लियस बनता है हमारे पास। तो अब ट्यूब न्यूक्लियस जो है ये क्या करता है, ये स्टिग्मा और स्टाइल जो होता है हमारे पास फ्लावर के ये जो पार्ट्स हैं, इनके अंदर एक पोलन ट्यूब बनाता है। ठीक है, जब पोलन ट्यूब बनती है तो ये जाती है ओव्यूल तक। ठीक है, इसमें एक तरफ जो है वो क्या होते हैं, इसमें एक तरफ ट्यूब न्यूक्लियस होता है और दूसरी तरफ हमारे पास स्पर्म्स होते हैं। ये देखें हमारे पास एक ये क्या बना रहा है, ट्यूब न्यूक्लियस बना रहा है। ठीक है, उस ट्यूब क्या होता है, उस ट्यूब के इर्द गिर्द उस पर दूसरी साइड में स्पर्म होते हैं और ये जाति का होता है कि ओव्यूल तक। ठीक है, पोलन ट्यूब। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं, हमारे पास जो पोलन ट्यूब है, ये हमारे पास जो पोलन ट्यूब है, तो हम इसकी बात कर रहे हैं कि इस साइड, इसके एक साइड में हमारे पास क्या होते हैं, फ्यूल न्यूक्लियस होता है और दूसरी साइड में हमारे पास इसके हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास स्पर्म मौजूद होते हैं। अब क्या होता है इसमें, अब जैसे ही एंटर होते हैं तो ओव्यूल के अंदर, तो वहां पे क्या होते हैं, ये जो पोलन ट्यूब है ये बर्स्ट कर जाती है। ठीक है, क्या होता है, हमने क्या बात की कि एक साइड में इसके ट्यूब न्यूक्लियस होता है, दूसरी साइड में हमारे पास स्पर्म होता है। अब जो माइक्रोस्पोर ठीक है बने थे, अब जैसे ही ये एंटर होते हैं ओव्यूल के अंदर तो वहां पे जाके ये बर्स्ट हो जाते हैं। ठीक है, क्या कहा हमने कि हमारे पास जो माइक्रोस्पोर बने थे वो क्या हो गए, माइक्रोस्पोर के बल्कि सॉरी मेगास्पोर जो फीमेल के बने हमारे पास, जिससे फीमेल जो है गैमेटोफिटिक जनरेशन स्टार्ट हुई है। जब ये पोलन ट्यूब के अंदर एंटर हुए, ठीक है, क्या हुआ है, जब ये पोलन ट्यूब जो है वो एंटर हुई है तो वहां पे जाके हमारे जो माइक्रोस्पोर है, ठीक है, माइक्रोस्पोर जैसे ही एंटर हुए तो वो ट्यूब जो है वो ब्रस्ट कर दिए। ठीक है, तो उसके रिजल्ट में क्या होता है, उसके बाद जो ओवरी के अंदर हमारे पास हमने कहा था कि हमारे पास ओव्यूल होते हैं। ठीक है, जो कि क्या होते हैं, जब ट्यूब ब्रस्ट करती है तो हमने कहा कि जो ओवरी है हमारे पास पोलन जो है ग्रैंड वो कहाँ पे जाते हैं, लास्ट पे ओवरी तक पहुंचते हैं। ठीक है, ओवरी के अंदर हमारे पास ओव्यूल पाए जाते हैं। तो बात हम क्या कर रहे हैं कि जब मेगास्पोर्स हमारे जाते हैं पोलन ट्यूब के अंदर तक तो वो ब्रस्ट कर जाती है। ठीक है, अब स्पर्म में जो इसके बाद क्या होता है, जो स्पर्म है वो इसके अंदर रिलीज हो जाते हैं। क्या होता है, जब ट्यूब ब्रस्ट कर जाती है तो जो स्पर्म होते हैं वो क्या हो जाते हैं, रिलीज कर जाते हैं उसके अंदर। अब हमारे पास यहाँ दो स्पर्म थे। ठीक है, हमने बात की थी ना कि क्या बनने, हमारे पास दो स्पर्म सेल बनते हैं। एक जो है वो किसके साथ फर्टिलाइज होगा, जाके फीमेल एग सेल्स के साथ। ठीक है, एक तो हमें क्लियर हो गया कि एक जो स्पर्म बन रहा है वो फीमेल एग सेल के साथ जाके फर्टिलाइज होगा। इसके बाद हमारे पास जो दूसरा स्पर्म है वो किसके साथ जाके फर्टिलाइज होगा, जो फीमेल न्यूक्लियस है हमारे पास जो रिमेनिंग रह गया क्वेश्चन, उसके साथ जाके यूनाइट करेगा और उसके रिजल्ट में हमारे पास एक ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, हमारे पास एक ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनेगा जिसको हम किसका नाम देते हैं, एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का। आप ये यहां से देखें कि हमारे पास ये क्या है, एक स्पर्म है। ठीक है, ये यूनाइट किया है किसके साथ, एग के साथ। हमारे पास क्या बना है, डिप्लॉइड। ठीक है, क्या बना है हमारे पास, डिप्लॉइड जाइगोट या फिर ये डिप्लॉइड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो
ये तो हमारे पास डिप्लॉयड जो है जाइगोट बन गया। अब जब हमारे पास दो जो है वो स्पर्म्स हैं और हमारे पास क्या है, फ्यू न्यूक्लियस है, जब ये आपस में यूनाइट करेंगे, ठीक है, तो क्या बनेगा, इससे हमारे पास एक ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। उस ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर को हम किसका नाम देंगे, एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का। अब ये दोनों जो है वो दोनों जो हमारे पास एक 2n आ रहा है और एक 3 है, ठीक है, यानी जाइगोट जो है डिप्लॉयड जाइगोट और ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर, ये दोनों क्या होंगे, अलग अलग जो है वो ग्रो करेंगे। तो जो हमारे पास जाइगोट होगा, ठीक है, वो क्या बनाएगा, एम्ब्रियो, ठीक है, मतलब एम्ब्रियो से आगे हमारे पास न्यू प्लांट बन जाएगा। जबकि जो हमारे पास एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, इससे तो हमने कहा कि हमारे पास न्यू प्लांट जो है वो बन जाएगा, ठीक है, ये एम्ब्रियो बनाएगा और उससे न्यू प्लांट बन जाएगा। अब हम बात करते हैं हमारा जो एंडोस्पर्म मतलब ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर आया है, उससे क्या होगा। अब जो हमारे पास प्लांट प्रोड्यूस हो रहा है, जो बन रहा है, उसकी नोरिशमेंट में जो एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है हमारा, वो हेल्प करेगा। एंडोस्पर्म न्यूक्लियस किससे बना हुआ होता है, उसमें मौजूद होते हैं एंडोस्पर्म टिश्यूज। उन टिश्यूज में क्या होता है, वो तमाम खुराक मौजूद होती है, वो तमाम फूड जो है वो प्रेजेंट होता है, जो एम्ब्रियो की ग्रोथ के लिए जरूरी होता है, ठीक है। यहाँ पे हमने बात की कि हमारे पास दो चीजें जो हमें मिल रही है, एक हमारे पास डिप्लॉयड जाइगोट है, एक ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर एंडोस्पर्म जिसको हमने नाम दिया। अब डिप्लॉयड से हमारे पास क्या बन रहा है, एम्ब्रियो बन रहा है, ठीक है, न्यू प्लांट बन रहा है। अब ये तो हो गया रिप्रोडक्टिव पोर्शन हमारे पास कंप्लीट के, रिप्रोडक्शन हो गया, प्लांट की प्लांट बन गया। अब ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर का यहाँ पे क्या काम है, एंडोस्पर्म का काम यहाँ पे क्या है कि उसके पास वो सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स या फिर एसेंशियल फूड मौजूद है जो एम्ब्रियो की ग्रोथ के लिए हमें चाहिए। अब जाइगोट से एम्ब्रियो बन रहा है तो एंडोस्पर्म टिश्यूज क्या करेंगे, एंडोस्पर्म टिश्यूज उसे फूड प्रोवाइड करेंगे उसकी ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो ओव्यूल क्या हो जाता है, जो हमारे पास ओव्यूल बनता है वो कन्वर्ट होके क्या बना देता है, सीड बना देता है, ठीक है। जबकि जो हमारे पास ओवी बनती है वो डिवेल्प होके हमारे पास फ्रूट बना देते, ठीक है। तो जब सीड जो है, जो ओव्यूल कन्वर्ट हो रहा है सीड्स में, अब सीड जब मैच्योर होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो डिस्पर्स हो जाते हैं, ठीक है, वो अपनी डेवलपमेंट जो है वो न्यू डिप्लॉयड स्पोरोफाइट जनरेशन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। जब वो मैच्योर हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, अगर उनको प्रॉपर उनका मीडियम मिले, उनको एसेंशियल जो है उनका एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स मिले, उनको अपनी उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी हो, तो वो मैच्योर सीड आगे अपनी नेक्स्ट जनरेशन स्टार्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट डेवलपमेंट जो है वो उसका प्रोसेस स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये सारा था हमारा गायनेशियम के रिलेटेड। तो लास्ट चीज हमने क्या देखी कि ओव्यूल जो है वो सीड में डेवलप हो जाता है और ओवरी फ्रूट में। तो जब सीड मैच्योर हो जाता है, ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि जो एक साइड फूड की डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है, और दूसरी चीज हमें हमारे पास सीड आ रही है, ठीक है। आपको पता है कि डेवलपमेंट के लिए हमें सीड जो है वो चाहिए होता है। अब क्या बात हमने लास्ट जो है रिजल्ट क्या देखा है कि जब सीड जो है वो मैच्योर हो जाता है, उसको एसेंशियल प्रॉपर जो है वो एनवायरनमेंट दिया जाता है या फिर उसको मिलता है, तो वो क्या करता है, अपनी डेवलपमेंट स्टार्ट कर लेता है, अपनी न्यू जो है डिप्लॉयड स्पोरोफाइट जनरेशन जो है नेक्स्ट जनरेशन वो स्टार्ट कर लेती है, ठीक है। इसी तरह जो है ये जनरेशन चलती है, तो अल्टरनेटली चलती रहती है, स्पोरोफिटिक गैमेटोफिटिक, और इस तरह रिप्रोडक्शन का प्रोसेसिंग में होता रहता है, ठीक है। तो ये सारा था हमारा आज का टॉपिक। थैंक्स, अल्लाह हाफिज।